नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए अनुपात की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक को लेकर आए हैं। इस ट्रिक से आप अनुपात के सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि A/B बराबर 5/8 और B/C बराबर 18/25 है तो A/C ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या दिया, A/B क्या आपका A/B जो है वो है आपका 5/8। ठीक है ना, और B/C क्या है आपका 18/25 है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका क्रम क्या है, A/B और B/C यानी इसी क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए A/B/C कितना आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए इसका हम इस पे गुणा करेंगे, किसका, इसका, इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 18×5 = 90 आ गया, अनुपात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका हम जब इसमें करेंगे कितना आएगा, 8×8 = 64 का 4 आ गया, बचा 6, 8 का मान 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, फिर हम अनुपात करेंगे दोस्तों। अब हम इसका और इसका गुणा करेंगे, किसका, इसका और इसका करेंगे तो कितना होगा, 25×8 = 200 हो गया दोस्तों। अब हमें चाहिए का पूछा क्या हमसे, A/C पूछा है। तो अब A/C कितना हो जाएगा आपका, A कितना है आपका 90 है और C कितना आपका 200 है। ठीक है ना। अब इससे हम इसे काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 9/20 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन में देखेंगे तो B ऑप्शन है 9/20, तो B ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 9/10/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस ट्रिक से देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों, अब इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17/8 है। ठीक है ना, कितना है, 17/8 है रेत का बजरी के साथ में, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात जो है वो 6/17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है ये निकालना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इन्होंने हमें दिया क्या है, इन्होंने हमें दिया रेत का, ठीक है, और बजरी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 17/8 दिया है। ठीक है ना, और बजरी आपका और सीमेंट का जो अनुपात है वो कितना, 6/17 हो गया। अब देखिए दोस्तों वही पैटर्न आ गया ना, ABBC आ गया ना। अब कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका रेत, ये आपका हो गया बजरी और ये हो गया आपका सीमेंट। ठीक है ना। अब वही पैटर्न करेंगे, क्या, इसका इसके साथ हम गुणा करेंगे, किसका, इसके साथ, कितना हो गया, 6×7 = 42 और 6 × 6 = 6 × 4 = 10, 102 आ गया। अब अनुपात 6 का, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 6×8 = 48 हो गया। और इसका फिर हम इसके साथ गुणा करेंगे, किसका, इसके साथ। ठीक है, कितना होगा, 8×7 = 56 की 6 हाथ से लगी 5, 8 × 5 = 8 और 5 = 13। ठीक है, हमसे पूछा क्या, रेत के साथ सीमेंट का। अब देखिए रेत के साथ सीमेंट का क्या होगा दोस्तों अनुपात, ये आपका है 102 और 136 यानी 102/136। अब देखिए 34 का करें 34 यानी 34 का 34 तियाँ 3 चौक 12 3 यानी 34 तियाँ 102 और 34 चौकू 136। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/4 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 3/4, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगला इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि जोई और मिनट यानी जोई और मिनट के कंचों की संख्या का अनुपात
5:8 है, जबकि जैकब और मिनित, यहाँ पर जोई और मिनित, यहाँ पर जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात क्या है? 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है? ठीक है ना दोस्तों, तो हमें जोई और जैकब के बीच का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें दिया क्या? जोई, यानी जो हो गया आपके जोई, ठीक है ना, ठीक है ना, और ये आपके हो गए मिनित, ठीक है। इनका अनुपात हमें क्या दिया है? 5:8 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए जेकब और मिनित, तो हम क्या करेंगे? पलट लेंगे दोस्तों, मिनित को यहाँ ले आएंगे और जो जैकब है यानी जेकब को हम कहाँ ले जाएंगे? इस साइड ले जाएंगे। अब देखिए अनुपात क्या हो जाएगा? 12:7 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ABC वाली फॉर्म आ गया ना। अब इसका क्या करेंगे? यानी जो हो गए आपके ये, ठीक है ना, ये क्या हो गया? आपके मिनित हो गए और ये आपके हो गए जैकब, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका? देखिए अब हम क्या करेंगे भाई? पैटर्न इसका इसके साथ करेंगे तो 15 पना कितना हो गया आपका? इसके साथ इसे करेंगे तो हम लोग कितना हो गया आपका? 12×5 = 60 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका इसके साथ करेंगे तो 12×8 = 96 हो गया, और इसका इसके साथ करेंगे तो 8×7 = 56 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? जो और जैकब कितना है? जो और जैकब का कितना आ गया आपका? 60 आ गया, ठीक है ना, और कितना आ गया आपका? 56 आ गया। यही तो है ना आपका, ठीक है ना, यही तो है ना आपका। अब देखिए इसे हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 से अगर हम लोग काटेंगे तो 4×1 = 4, ठीक है, और 4×5 = 20, और इसे काटेंगे तो कितने? 4×1 = 4, 4×2 = 24, 4×1 = 4, 4×4 = 16, 14 बार ये कटेगा, ठीक है ना। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 15:14 दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 15:14, सी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस ट्रिक से दोस्तों आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यदि AB 3:5, CB 3:2, CD 5:6 हैं तो A/D का मान बताओ। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, A/B कितना है? 3:5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे C/B है ना, तो हम ऐसे क्या करेंगे? B/C = 2:3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ C/D है तो C इसे ऐसे ही रखेंगे, C/D बराबर कितना हो गया आपका? 5:6, ठीक है ना दोस्तों। ABBC वैसे ये हो गया BC और CD। अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या करें? हम इसमें क्या करें? यहाँ पर B है तो इसे कांस्टेंट कर लेते हैं और C को कर लेते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर दो आप 2 का गुणा, यहाँ पर कर दो आप किसका? 3 का गुणा, और इसमें कर दो आप 5 का, यानी इसमें कर दो आप, ये इसमें कर दो 5 का गुणा, इसमें होगा 5 का, ठीक है ना। इसमें हम कर देंगे 5 का और इसमें कर देंगे हम 3 का। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2×3 = 6:10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 5×2 = 10 अनुपात 5×3 = 15 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 अनुपात 3×6 = 18 हो गया दोस्तों। अब देखिए A/B/C/D कितना हो गया आपका? 6:10:15:18 हो गया। हमसे पूछा क्या है? A/D बराबर कितना हो जाएगा? 6 और D कितना? 18 हो गया। ये तो पूछा ना। अब 6×1 = 6, 6×3 = 18, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 1:3 दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 18/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे।
ठीक है ना दोस्तों। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। यहाँ 15:32 है, यहाँ 18:25 था। तो हरा और गुलाबी टोकनों के बीच का हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। और दिया किसने है, लाल और हरा, ठीक है ना, और यहाँ पर दिया गुलाबी और लाल। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वही पैटर्न अपनाएंगे। कैसे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं रेड, ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं हम लोग ग्रीन। तो अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 32:15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यही हो गया ना। हमने अब उसे ए बी और बी सी वाली फॉर्म में सेट कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे हम, गुलाबी है ना, तो इसे कर लेंगे हम लोग। इसे कैसे करेंगे हम लोग, ये आपका ग्रीन हो, यहाँ इसे हरे, ये आपका रेड हो जाएगा दोस्तों, ये आपका रेड होगा, हमने पलट लिया ना, तो ये हो जाएगा रेड, ठीक है ना। और ये जो है पैटर्न, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या मैं लाल, तो ये अब रेड, और ये कितना हो जाएगा पिंक, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25, और ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपका वही पैटर्न हो जाएगा, क्या, ग्रीन, रेड और पिंक, कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना, 25 दूनी 50 और 25 या 75 और 5 80, 800 हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 पना 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375, और इसका इसमें करेंगे 18 15 अट्ठे 120 की 0, 15 का मंदा 15 12 27, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें चाहिए किसका, हरा, यानी ग्रीन, और किसका चाहिए, पिंक का। वो कितना है दोस्तों, ये आपका हो गया कितना, 800, ठीक है ना, और पिंक का कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 270। इससे इसे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80:27। तो यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो ए ऑप्शन में 80:27 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को